जय हिंद साथियों। 25% कहीं ना कहीं आपने ये 25% का आंकड़ा कहीं तो आपने सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2022 में योजना आई थी जिसका नाम था आर्मी अग्निवीर। और अग्निवीर जब आई थी, जब सभी बच्चों के मन में एक डर बैठ गया था कि ये 4 साल की योजना है और इसमें उनका भविष्य क्या होगा। तो अभी कुछ जो दिसंबर आ रहा है, इसमें कुछ बच्चे हैं जो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और उसी आधार पर हम ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं। तो ये वीडियो क्या रहेगा उसकी हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको। तो जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौर उज्जैन डिफेंस एकेडमी से। और आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं कि आर्मी अग्निवीर के जो भी छात्र जो 2022 में जो वैकेंसी आई थी और 23 में सिलेक्ट हुए थे, अभी उनका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है और दिसंबर में जितने भी छात्र हैं वो रिटायर होके घर आने वाले हैं। पर उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो आर्मी की तीनों सेनाएं हैं वो चाहती हैं कि 25% जो बच्चों को चयन किया जाता है इसमें, इस योजना में ये था कि 4 साल की इसमें नौकरी रहेगी और 25% बच्चों को ही इसमें सिलेक्ट किया जाएगा और 75% जितने भी जो बच्चे बचेंगे उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। पर अभी सेना की ये मांग है कि इतने दिन इनको ट्रेनिंग देने के बाद, सब कुछ सिखाने के बाद, सेना चाहती है, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों यही चाहती है कि ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ाकर 50 से 75% तक कर दिया जाए। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बच्चों के लिए जो चाह रहे थे कि उनकी ये आर्मी जो अग्निवीर है ये परमानेंट हो जाए। तो 75% बच्चों को सिलेक्ट करने की तैयारी चल रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अनुसार हमने ये डेटा आपको दिया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता देता हूं कि तीनों सेनाएं चाह रही हैं कि 75% तक बच्चे चयन हो। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चाह रहा है कि 75%, तो वो है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने कहा है कि हम 75% तक बच्चों को यही मतलब कि परमानेंट रखेंगे। और आर्मी और एयरफोर्स का कहना है कि 50% बच्चों तक हम यहाँ पर परमानेंट रखने वाले हैं, मतलब वो 50% बच्चों को ही घर वापस भेजेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं कि आर्मी अग्निवीर इस साल लगभग 70,000 जो बच्चे हैं उनको अभी ट्रेनिंग दे रही हैं। और अगर आर्मी में देखा जाए तो 1,80,000, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं आपको कि 1,80,000 पद आर्मी में भी खाली हैं। और इस साल इधर 2026 के पहले जो वैकेंसियां हुई है वो 70,000 पदों पर हुई हैं। और अभी अगर मैं आंकड़ा बताऊं आपको, तो अगले साल का अगर आंकड़ा बताऊं तो 90,000 पदों पर और भर्ती आर्मी करने वाली है। तो ये एक आंकड़ा था आपका कि किस तरीके से, मतलब कि कितने पद हैं, अभी कितनी भर्तियां हुई हैं, ये सारा मैंने अभी आपको बताया है। और अगर इसको देखते हुए अगर हम देखें कि अग्निवीरों को रोकने का अगर प्रतिशत बढ़ता है, जैसे अगर 25% से 50% ये होता है या 75 होता है, तो इसमें जितने भी हमारे जवान हैं उनको आगे भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। अग्निपथ योजना जब आई थी तब इसको एक एक्सपेरिमेंट की तौर पर मतलब देखा जा रहा था। पर अब ग्राउंड स्तर पर जब देखा जा रहा है तो सेना ने माना है कि अग्निवीरों को ज्यादा समय के लिए रोकना चाहिए। इसके पीछे एक कारण है क्योंकि इतने दिन 6 महीने की बच्चों की ट्रेनिंग होती है और 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद जब बच्चा फील्ड पे काम करता है तो उसको नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है। और जब 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट मिल जाएगा तो फिर नया बच्चा आएगा, फिर ट्रेनिंग आएगी, फिर बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो ये जो क्रम है, इससे क्या है कि सेना की जो मतलब जो सेना की जो भर्ती है, मान लो 1,80,000 पद है, उसकी पूर्ति ही नहीं हो पाएगी कभी भी। इसलिए सेना चाहती है कि इनको पूर्ति करने के लिए जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। अभी ये जो न्यूज हम बता रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के मतलब चैनल के आधारित पे हमने आपको जानकारी दी है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 25% में जो बच्चों के नाम नहीं आ रहे थे या वो चाहते थे कि उनका परमानेंट हो जाए, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन लेके कि 75% तक ये चीजें हो सकती है। और 75% में अगर आपका नाम आता है तो आप सभी परमानेंट हो जाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे यही चाहते थे। जब 2019 में 2019 के बाद 2020 आया और 20 में जब कोरोना लगा
तो कोरोना के बाद 2022 में गवर्नमेंट ने इसको, इस जो योजना थी, इसको अग्निवीर नाम दे दिया था। और इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं थी, क्योंकि पहले आर्मी में दौड़ होती थी और दौड़ के बाद परीक्षा होती थी, पर जब अग्निवीर योजना आई तो इसमें परीक्षा पहले होने लग गई और दौड़ इसमें बाद में होने लगी। तो इससे पहले भी जो बच्चे थे उनकी सारी भर्तियां कैंसल हो गई थी और भर्ती डायरेक्ट उसको अग्निवीर नाम देके सभी बच्चों को अग्निवीर की तैयारी में आना पड़ा था। तो ये कुछ चीजें हैं। तो यह बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी है कि ये जो 25% का जो आंकड़ा है, जो बच्चों को चुभ रहा था, काफी बच्चों से हम पूछते थे कि आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि तैयारी कैसे करें, 4 साल में क्या होगा, 4 साल में घर आ जाएंगे, 4 साल में क्या भविष्य रहेगा, 4 साल बाद हम क्या करेंगे। तो अगर अभी आपको ये न्यूज, अगर ये 1-2 दिन में अगर फाइनल होता है और अगर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये पूरा फाइनल हो जाता है कि हाँ 75% बच्चों को रखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर 16 साल की जॉब में पेंशन का भी लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि पेंशन का इसमें था कि पेंशन नहीं मिलेगी 4 साल की जॉब में, तो पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी और जितने भी आर्मी के बच्चे लगे हुए वो सब परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके ये न्यूज है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है एक, मुझे जहां तक लगता है। और आप पीछे एक बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि काफी बच्चों का कमेंट में एक सवाल है कि सब रिजल्ट कब आएगा, तो मैं उनको बताऊं कि रिजल्ट इसी हफ्ते में आपका आने वाला है। अगर मैंने कट ऑफ की भी कुछ वीडियो डाली है कि कट ऑफ अगर आपका मतलब अगर मैं बताऊं कि 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, आर्मी अग्निवीर के जितने भी बच्चे हैं, बॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन सही है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर मैं WMP की बात करूं तो WMP में भी अगर 30, 32, 35 ऐसे क्वेश्चन अगर सही हैं तो जितने भी गर्ल्स हैं वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ये GNT के न्यूज चैनल की पूरी रिपोर्ट है और इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से जो 25% का सिलेक्शन था उसको बढ़ाकर 75% तक किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हम आपको बताना चाहते थे और ये पूरी वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्टार्ट किया है। तो आप पीछे न्यूज में क्या लिखा हुआ है वो भी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से या हमारे जो संपर्क नंबर दिए गए उस पर व्हाट्सएप करिए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हर जगह उज्जैन डिफेंस एकेडमी के नाम से आपको चैनल मिल जाएंगे, वहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।